आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना जनरेट पेज थीम के अंदर इस तरह के एक रिलेटेड पोस्ट ऑप्शन को ऐड कर सकते हो। तो अगर आपको जानना है तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इस तरह की रिलेटेड पोस्ट कैसे ऐड किया जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने जनरेट पेज को यूज़ करके एक वेबसाइट बनाया था जिसके अंदर काफ़ी सारे ब्लॉग पोस्ट को भी मैंने पब्लिश किया था। तो इनमें से एक ब्लॉग पोस्ट को यहाँ से खोल लेता हूँ। तो यहाँ पर जो ब्लॉग पोस्ट है उसके नीचे जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको नीचे ऑथर बॉक्स मिलेगा और उसके नीचे आपको रिलेटेड पोस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अगर आपको जानना है कि किस तरीके से आप भी अपने जनरेट पेज थीम के अंदर इस तरह की रिलेटेड पोस्ट ऑप्शन को ऐड कर सकते हो, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। जनरेट पेज थीम के अंदर रिलेटेड पोस्ट ऑप्शन को ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको अपना वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इस वेबसाइट के अंदर ऑलरेडी लॉगिन कर चुका हूँ और ये जो वेबसाइट है इसके अंदर अभी कोई रिलेटेड पोस्ट ऑप्शन ऐड नहीं किया। मैं एक बार रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ। तो इसके अंदर हमने एक पोस्ट ऐड किया था और उसके अंदर अभी कोई रिलेटेड पोस्ट शो नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे इस वेबसाइट के अंदर काफ़ी सारे पोस्ट पहले से ही पब्लिश है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले इस रिलेटेड पोस्ट ऑप्शन को ऐड करने के लिए हमें एक प्लगइन को इंस्टॉल करना होगा। और सबसे पहले आपको यहाँ पे प्लगइन सेक्शन में जाना है और यहाँ पे ऐड न्यू में जाना होगा। तो ऐड न्यू में जाने के बाद आपको एक प्लगइन नेम सर्च करना होगा। तो इसका नाम है WP शो पोस्ट। तो यहाँ पर आकर आपको सर्च करना होगा WP शो पोस्ट और इसको सर्च करने के बाद आपके सामने WP शो पोस्ट प्लगइन आ जाएगा। तो सबसे पहले आप इस प्लगइन को यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको इस प्लगइन को यहीं से एक्टिवेट कर लेना होगा। प्लगइन को एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पर आप डैशबोर्ड में देख सकते हैं जो पोस्ट ऑप्शन होता है उसके नीचे आपको WP शो पोस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऑल लिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आपको जाना होगा और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी इसके अंदर कोई लिस्ट नहीं है। यहाँ पे ऐड न्यू का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको सीधा यहाँ पे ऐड न्यू में क्लिक करना होगा और ऐड न्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको रिलेटेड पोस्ट क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक टाइटल ऐड करना होगा। तो यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ रिलेटेड पोस्ट। तो यहाँ पर मैंने रिलेटेड पोस्ट टाइटल ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको कुछ सेटिंग करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट ऑप्शन मिलता है, तो पोस्ट ऑप्शन के अंदर यहाँ पे नीचे आपको पोस्ट टाइप मिलेगा। तो इसमें आपको पोस्ट और पेज का ऑप्शन मिलेगा, तो इनमें से आपको पोस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। बाकी यहाँ पे नीचे आपको पोस्ट पर पेज का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे 10 है, इसको यहाँ पे 3 कर देना है क्योंकि हमें एक पेज पर 3 पोस्ट को शो करना है। जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर हमने 3 पोस्ट को शो किया था। तो यहाँ पे हमें 10 पोस्ट शो नहीं करना है, हमें सिर्फ 3 पोस्ट ही शो करना है, इसीलिए यहाँ पे 3 सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे कॉलम में जाना होगा और कॉलम में यहाँ पे 2 सिलेक्टेड है, यहाँ पे आपको 3 सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि हम हर एक कॉलम में 3 पोस्ट को शो करना चाहेंगे। जैसे एक पूरा एक कॉलम है और इसके अंदर आपको यहाँ पे देख सकते हैं 3 पोस्ट शो कर रहा है, तो इसीलिए हम इस कॉलम के अंदर 3 पोस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसीलिए इस कॉलम के अंदर हम 3 को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम इमेजेस में जाएंगे। इमेजेस के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इमेज लोकेशन में आपको बिलो टाइटल के जाकर आपको अबव टाइटल कर देना है। अबव टाइटल करने से क्या होगा, जो हमारा टाइटल है उसके ऊपर में हमारा इमेज शो करेगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो पोस्ट का टाइटल है नीचे शो कर रहा है और उसके ऊपर में इमेज शो कर रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटेंट ऑप्शन में जाना होगा और कंटेंट में यहाँ पे कंटेंट टाइप में आपको यहाँ पर नॉन सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर जो टाइटल एलिमेंट है इसके अंदर आपको H2 से आपको यहाँ पे H3 सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इसके अंदर आपको और कुछ चेंजेस करने का जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको मेटा में जाना होगा और इसके अंदर यहाँ पे इंक्लूड ऑथर, इंक्लूड डेट, ये काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेगा, तो इनमें से किसी भी ऑप्शन को आपको चेक नहीं करना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इंक्लूड डेट का जो ऑप्शन है पहले से चेक है, इसको हम अनचेक कर लेंगे। तो अभी ये सभी के सभी ऑप्शन अनचेक है। उसके बाद यहाँ पे मोर सेटिंग में जाएंगे। मोर सेटिंग के अंदर हमें 2 सेटिंग करना है। पहले यहाँ पे एक्सक्लूड कंटेंट, इसमें आपको चेक कर देना है। इससे क्या होगा, हमारे जो करंट पोस्ट है, जैसे यहाँ पे मैं एक पोस्ट को खोल लिया, तो जब हम इस पोस्ट को खोलेंगे उसके नीचे जो भी रिलेटेड पोस्ट शो करेगा उनमें से करंट पोस्ट नहीं रहेगा, तो इसीलिए इस ऑप्शन का आपको चेक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे इग्नोर स्टिकी पोस्ट, इसको भी चेक कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे और कुछ चेंजेस करने का जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पे पब्लिश में आकर क्लिक कर देना है। तो हमारा जो जनरेट पेज थीम है इसके अंदर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे प्रीमियम थीम यूज कर रहा हूँ। प्रीमियम थीम के अंदर क्या होता है, काफ़ी सारे मॉड्यूल्स मिल जाता है और मॉड्यूल्स के अंदर यहाँ पे एलिमेंट्स मॉड्यूल भी मिल जाएगा। इसको मैं पहले से एक्टिवेट करके रखा हूँ। तो हमें रिलेटेड पोस्ट का जो फंक्शन है इसको ऐड करने के लिए ये एलिमेंट्स मॉड्यूल का ज़रूरत है। तो अगर आपके पास जनरेट पेज प्रीमियम का वर्जन नहीं है तो आप इसको खरीद सकते हैं। इसका जो प्राइस है एक्चुअली $59 होता है 1 साल के लिए और लाइफ टाइम के लिए $250 के आसपास है। अगर आप इतने महंगे में इस थीम को नहीं खरीद सकते तो आप इसे हमारे वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं, क्योंकि हमारे वेबसाइट में क्या है कि हमारे पास लाइफ टाइम लाइसेंस की है जो 500 वेबसाइट के लिए यहाँ पे मिलता है। तो इस लाइसेंस की को हम हर एक वेबसाइट में सेल करते हैं सिर्फ 300 रुपये में।
यूजुअली इसको मैं 500 रुपये में सेल करता हूँ, अभी इसका डिस्काउंट चल रहा है, तो अभी अगर इसे बाय करेंगे तो आपको 300 रुपये में मिल जाएगा एक वेबसाइट के लिए। और जब भी आप बाय करेंगे तो इंस्टेंटली इसका जो प्रीमियम फाइल है डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन लाइसेंस की नहीं मिलेगा। लाइसेंस की हमारा जो टीम है वो आपकी वेबसाइट में लॉगिन करके 24 आवर्स के अंदर मैन्युअली जाकर एक्टिवेट कर देगा, क्योंकि अगर हम आपको लाइसेंस की शेयर कर देंगे तो उस सेम लाइसेंस की को आप 500 वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं नहीं चाहूँगा कि ये जो लाइसेंस की है लीक हो जाए और आप अपने दूसरे वेबसाइट में यूज़ करें। तो अगर आपके पास जेनरेटस्पेस प्रीमियम का थीम आ जाएगा तो उसके बाद आपको सीधा यहाँ पे आकर एलिमेंट्स में आपको एक्टिवेट कर लेना है। तो मेरा यहाँ से पहले से एक्टिवेट है। एक्टिवेट करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, सिंपल यहाँ पे एक्टिवेट में क्लिक करना होता है और वो जो मॉड्यूल्स होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद आपको अपना पेज को एक बार रिफ्रेश करना होगा और उसके बाद जेनरेटस्पेस के नीचे आपको एलिमेंट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको सीधा यहाँ पे एलिमेंट्स में जाना होगा और एलिमेंट्स में आने के बाद यहाँ पे आपको ऐड न्यू एलिमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली ऐड न्यू एलिमेंट में क्लिक करना होगा और यहाँ में आपको हुक सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे क्रिएट में क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे हुक का नाम रखना होगा, तो यहाँ पे मैं नाम रखूंगा सेम रिलेटेड पोस्ट। इसके बाद यहाँ पे आपको एक कोड ऐड करना होगा। तो कौन सा कोड ऐड करना होगा मैं आपको बता देता हूँ। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस आर्टिकल का लिंक मिल जाएगा। मतलब ये आर्टिकल जो मैंने बनाया था एक वेबसाइट क्रिएट करने के रिलेटेड था, जिसके अंदर मैंने जेनरेटस्पेस थीम को यूज़ करके एक अच्छा सा ब्लॉग बनाकर दिखाया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस आर्टिकल में आपको थोड़ा सा नीचे आना होगा, एकदम नीचे आना होगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलेटेड पोस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो HTML कोड है इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। यहाँ से कॉपी करने के बाद इस हुक में आकर आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आपको इसमें कुछ चेंजेस करना होगा। तो यहाँ पे 4 लाइन का कोड है, इनमें से जो तीसरा लाइन है पूरा एक PHP कोड है। तो इसके अंदर आपको कुछ नंबर शो करेगा, तो हमें इस नंबर में चेंज करना होगा और नहीं तो पूरा PHP कोड को भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन इसको किस तरीके से करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे WP जो शो पोस्ट है इसको आपको एक न्यू टैब में खोल लेना है। तो यहाँ पे मैं न्यू टैब के अंदर खोल लिया और फिर से यहाँ पे एडिट ऑप्शन में जाऊँगा। यहाँ पे जो कोड मिलता है, यहाँ पे एक शॉर्ट कोड मिलता है और एक फंक्शन के लिए PHP कोड मिलता है। तो आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो नीचे जो आपको PHP कोड मिलता है, इस पूरे PHP कोड को आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। यहाँ से आप यहाँ पे कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं इसके अंदर जो नंबर है 1686। तो यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नंबर है इसको अगर हम रिप्लेस करेंगे तो इसमें भी कम चल जाएगा 1686। तो अगर हम इस नंबर को चेंज करेंगे इस तरीके से तो ये भी कम चलेगा। नहीं तो आप इस पूरे जो PHP कोड है तीसरे लाइन पे इसको आप यहाँ से रिमूव करके और जो अभी हमने यहाँ से कॉपी किया था उस कोड को यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों ही तरीके से आप इस कोड को रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर आपको और कुछ चेंजेस नहीं करना है, आपको सीधा नीचे आना है और यहाँ पर जो हुक है इसके अंदर आपको WP हेड सिलेक्टेड मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हुक के अंदर आपको WP हेड मिलेगा, तो इस ऑप्शन को आपको चेंज करना होगा। तो यहाँ पे आपको नीचे आना होगा और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा जनरेट आफ्टर कंटेंट। तो इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक्सक्लूड PHP इस ऑप्शन को चेक कर लेंगे और उसके बाद प्रायोरिटी में आपको 21 लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्प्ले में जाना होगा। डिस्प्ले रूल के अंदर आपको यहाँ पे सिंपली लोकेशन में जाकर यहाँ पे चूज में क्लिक करना होगा और इसके नीचे आपको पोस्ट ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे पोस्ट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इसमें आपको और कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे पब्लिश में क्लिक करना होगा और पब्लिश में क्लिक करने के बाद आपका ये जो हुक है पब्लिश हो जाएगा। अभी जाकर हम इस पेज को एक बार रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर जो रिलेटेड पोस्ट ऑप्शन है यहाँ पर ऐड हो गया है। अभी इसका जो डिजाइन है इसमें कुछ डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर जो रिलेटेड पोस्ट ऑप्शन है इसके ऊपर में आपको एक्स्ट्रा स्पेस का जरूरत है जो अभी इसके अंदर नहीं है। उसके बाद ये जो इमेज है ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, इसको हम थोड़ा सा डिजाइन करेंगे। जैसे हमने आपको पहले दिखाया था इसका डिजाइन थोड़ा सा अलग था और इसका डिजाइन थोड़ा सा अलग है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे कस्टमाइजेशन ऑप्शन में क्लिक करना होगा। कस्टमाइजेशन ऑप्शन में क्लिक करने के बाद नीचे आपको एडिशनल CSS का ऑप्शन मिल जाता है, तो इसमें आप जाइए। तो इसके अंदर काफ़ी सारे CSS कोड मिल सकता है, तो आपको सबसे नीचे जाना होगा और यहाँ पे आपको एक न्यू लाइन क्रिएट करना होगा और उसके बाद आपको हमारे इस ब्लॉग पोस्ट में आना होगा। तो जहाँ से आपने जो HTML कोड कॉपी किया था उसी के नीचे आपको एक CSS कोड मिल जाएगा। तो ये पूरा जो CSS कोड है इसको आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे आपको आना होगा और यहाँ पे आकर आपको Ctrl V क्लिक करके पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पूरे कोड को हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे पब्लिश में क्लिक करेंगे। पब्लिश में क्लिक करने के बाद हमारा एक कोड सेव हो जाएगा। उसके बाद इसको बंद कर देंगे। तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं जो रिलेटेड पोस्ट ऑप्शन था इसके ऊपर में एक्स्ट्रा स्पेस ऐड हो गया है और नीचे जितने भी रिलेटेड पोस्ट है वो थोड़ा सा कॉर्नर का जो डिजाइन है चेंज हो गया है और इसके अंदर जो शैडो इफेक्ट है ये भी आ गया है। तो अभी ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इनमें से किसी भी पोस्ट में जब क्लिक करेंगे वो पोस्ट खुल जाएगा।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे पोस्ट में भी ये रिलेटेड पोस्ट ऑप्शन शो कर रहा है। अभी इसको खोल लेते हैं तो इसके अंदर भी वही सेम ऑप्शन आ रहा है। अगर हम इसे खोलेंगे तो इसमें भी ये जो रिलेटेड पोस्ट ऑप्शन है प्रॉपर्ली काम करेगा। तो इसी सेम तरीके से आप भी अपना वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर जो जनरेट पेज थीम को यूज़ किया है उसके अंदर आप इस तरह की रिलेटेड पोस्ट ऑप्शन को ऐड कर सकते हैं। मैं सिर्फ एंड में इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपको जनरेट पेज प्रीमियम को बाय करना है और आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है तो हमसे खरीद सकते हैं। हम आपको जेन्युइन लाइसेंस की देंगे लाइफ टाइम के लिए और सिंगल वेबसाइट के लिए। आप इस बात को याद रखें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।